सरकार के साथ हुई बातचीत बेनतीजा हुई है और बेनतीजा होने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं को यहां किलेबंदी कर दी गई है। किसानों की मांगों को लेकर कल सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन सहमति बातचीत में नहीं बनी। किसानों से वार्ता में शामिल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि किसान संगठनों के साथ गंभीरता से बातचीत हुई है। सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। सरकार से बात नहीं बनने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। लिहाजा दिल्ली से राजस्थान तक अलर्ट मोड पर है पुलिस की टीम। पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार के मन में खोट है। और ये दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। बातचीत नहीं बनी है, बात से बात नहीं बनी है और अब क्योंकि हल नहीं निकला है इस मामले का, तो किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस की टीम ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। और ये दो तस्वीरें हम आपके सामने यहां रख रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सिंगू बॉर्डर से मौजूदगी है मुकेश सिंह सेंगर की, इसके अलावा सोमू आनंद जयपुर में मौजूद हैं। पहले मुकेश के पास लिए चलते हैं और मुकेश से जान लेते हैं कि अभी क्या तस्वीरें मुकेश नजर आ रही है, क्या इंतजाम पुलिस की ओर से किए गए हैं, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, आशंका ये है कि 20 से 25 हज़ार किसान दिल्ली कूच कर सकते हैं और उनके साथ में 2 से 2.5 हज़ार ट्रैक्टर होंगे। तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वक्त मैं सिंगू बॉर्डर पर हूं। हालांकि यहां पर जो फ्लाईओवर है उसको फिलहाल बंद नहीं किया गया है, खुला हुआ है और दोनों तरफ से आवाजाही हो रही है। लेकिन पुलिस ने फ्लाईओवर के ऊपर बड़े बड़े कंटेनर्स रख दिए हैं और साथ में उनमें मिट्टी भर दी है, जिससे कि अगर किसान आते हैं तो उनको यहाँ पर रोका जाए। तो ये कंटेनर्स फ्लाईओवर के ऊपर हैं। लेकिन मैं आपको जो सर्विस लेन है जी, यानी जो फ्लाईओवर के नीचे सर्विस लेन है, उस सर्विस लेन को पुलिस ने पूरी तरह बंद कर दिया है, जिसमें आप देखें कि मल्टी लेयर बैरिकेटिंग है। यहाँ पर पत्थर के बैरिकेड्स हैं, इसके अलावा ये लोहे की बैरिकेटिंग है, फिर बड़े बड़े कंटेनर यहाँ पर रखे हुए हैं। तो पुलिस ने मल्टी लेयर यहाँ पर बैरिकेटिंग की है, जिससे कि किसानों को पुलिस यहाँ पर रोक पाए। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। तो सिंगू बॉर्डर पर क्या तैयारियां पुलिस की ओर से की गई है वो बता रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर, जिनकी मौजूदगी सिंगू बॉर्डर पर ही है। सोमू के पास लिए चलते हैं, जयपुर में मौजूद हैं। सोमू, यहां पर पुलिस की ओर से क्या तैयारी की गई है, जरा तस्वीरें दिखाइए आप। देखिए, राजस्थान से सटा हुआ जो बॉर्डर है वहां पर पुलिस ने अपनी तैयारियां की है ताकि किसानों को रोका जा सके और अलग अलग तरीके से पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो किसान हैं वो जहां प्रवेश करना चाहते हैं दिल्ली में, वो प्रवेश ना कर पाए। राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हरियाणा और पंजाब से जो सटा हुआ है, उसकी जो सीमाएं हैं वो दिल्ली से लगती हैं। तो वहां पर पुलिस ने तमाम इंतजामात किए हैं और ये कोशिश की है कि जो किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं उन्हें बॉर्डर पर रोका जा सके। मुकेश, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं और जानकारी हमने दर्शकों तक पहुंचाई कि नेताओं की बातचीत हुई है मंत्रियों से, लेकिन बातचीत बेनतीजा हुई है। अब इस मामले का हल किस रूप में निकलता हुआ नजर आ रहा है, किस रूप में ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या नेताओं की ओर से पेशकश की गई और क्या यहाँ पर मंत्रियों की ओर से कहा गया, जिसके चलते ये जो मामला है सुलझने की बजाय और उलझ गया? देखिए, जो तमाम मंत्री हैं, चाहे वो कृषि मंत्री हों, पीयूष गोयल हों, इन लोगों की कल रात में काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। हालांकि बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति हुई, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर किसानों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है। तो इसके बाद जो तमाम मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि अभी भी रास्ता खुला हुआ है और किसी भी मुद्दे का हल बातचीत से ही निकलता है। तो सरकार इस कोशिश में है किसानों से बातचीत की जाए और किसान जो है सरकार की बात को समझें। लेकिन फिलहाल जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं है। सुबह 10 बजे पंजाब से वो कूच करेंगे और पंजाब से हरियाणा होते हुए वो दिल्ली की सीमा में पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से किसान आने वाले हैं और उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने काफ़ी तैयारी कर दी है। जो दिल्ली की सीमाएं हैं वहाँ पर नाकेबंदी कर दी गई है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। कई रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि हमने देखा कि 2020 से लेकर 2021 तक
जो किसान आंदोलन चला उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित ये सिंघू बॉर्डर था। यहाँ पर एक बड़ी आबादी रहती है, ये पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है, तो यहाँ पर लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो इसको देखते हुए पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग कर रखी है। हालांकि इस बार कोशिश है कि किसानों को हरियाणा में अंबाला के पास ही रोक दिया जाए। तो हरियाणा पुलिस ने वहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है, बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस के जवान वहाँ पर तैनात हैं। लेकिन किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली कूच करके मानेंगे और सभी बैरिकेड तोड़कर दिल्ली पहुँचेंगे। तो बातचीत से बात नहीं बनी है और अब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है, लेकिन तैयारियां पुलिस ने मुकम्मल कर ली हैं। सिंघू बॉर्डर पर मौजूदगी है यहाँ पर मुकेश की और तस्वीरें आप दिखा रहे हैं मुकेश। और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी मुकेश, हमने सबने देखा था किस तरीके से जब किसान इससे पहले जब आंदोलन उनकी ओर से किया गया था तो लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें पेश आ रही थी। ऐसे में यहाँ पर बात कर ले जाए डाइवर्जन को लेकर क्या किया गया है पुलिस की ओर से तैयारी, ताकि जाम जैसे हालात ना बने, कोई अपने ऑफिस जा रहा है, कोई अपने घर जा रहा है, किसी काम के लिए जा रहा है, तो वो दिक्कतें पेश ना आए उन लोगों को। देखिए वो दिक्कतें तो होने वाली हैं क्योंकि रास्ते बहुत सारे बंद किए जाएंगे। ये रास्ता जिस पर मैं खड़ा हूँ ये रास्ता भी चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे है और अगर किसान यहाँ पर पहुँचते हैं तो इस रास्ते को बंद करना होगा। हालांकि किसानों के पहुँचने के पहले ही दिल्ली पुलिस ने इस हाईवे के दोनों ओर जो सर्विस लेन है वो बंद कर दी है, तो उससे भी लोगों को परेशानी हो रही है। तो ये तो तय है कि लोगों को परेशानी होगी अगर किसान दिल्ली पहुँचते हैं, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा और जिन लोगों को पहुँचने में 1 घंटा लगता है, कहीं जाने में तो कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं। और कल हमने यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय लोगों से बात की, वो भी ये बात कह रहे थे कि अगर किसान यहाँ पर आएंगे और पिछली बार की तरह बैठेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होने वाली हैं। उनके बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुँच पाएंगे, उनका जो काम धंधा है वो चौपट हो जाएगा और तमाम तरह की परेशानियाँ जो हैं, आने जाने की दिक्कतें हैं, वो सब होंगी। तो निश्चित तौर पर किसान अगर यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये तो परेशानियाँ होना तय है। लेकिन किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने इस बार पहले के मुकाबले अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं, जिसमें दिल्ली की तमाम सीमाओं की नाकेबंदी की गई है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, औचंदी बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। वाटर कैनन है, कंटेनर्स हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, साथ में बड़े बड़े लाउड स्पीकर हैं ताकि किसानों को वार्न किया जाए। सेक्शन 144 लगा दिया गया है पहले से और 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते हैं। तो पुलिस इस बार कोशिश में है कि किसानों को किसी भी तरह से दिल्ली के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए और इसके चलते पुलिस ने तमाम सीमाओं में नाकेबंदी शुरू कर दी है। तो तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया, नाकेबंदी कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है। और अब सवाल ये कि क्योंकि लोगों को दिक्कतें निश्चित तौर पर पेश आनी ही आनी है और मुकेश बता रहे हैं कि लोग काफी परेशान हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना होगा तो 1 घंटे का वक्त जहां लगता था वो 4 घंटे यहां पर लगेंगे। तो ऐसे में सवाल ये कि अब सरकार क्या करेगी, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। शुक्रिया आपको मुकेश और सोमू तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।